हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एंड टेक। तो यहाँ पे मैं कुछ आपके डाउट्स लेने वाला हूँ जो ऑलरेडी मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है। तो मैं सबसे पहले एक आपको बता देता हूँ कि एक प्रॉपर नए सेटअप के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। तो इसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले वेलकम टू गेट एंड टेक। ये आपका अपना चैनल है और मैंने पेन टैब भी मंगवा लिया है और अब मैं इसमें लिखना भी सीख ही गया हूँ काफ़ी। तो मैं कुछ दिनों बाद ट्राई करूँगा आपको कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नया चीज़ें पढ़ाने की भी, कुछ नई चीज़ें बताने की भी। उससे पहले कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ने 5-6 स्टूडेंट्स ने मेरे को डीएम्स करे हैं। तो उनके कॉमन जो क्वेश्चन थे तो मैं क्या है ना इंडिविजुअली को रिप्लाई करता। तो एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारा टाइम मेरा भी जाता और वो सिर्फ 5 बंदों तक ही वो कंटेंट सीमित रह जाता कि मैंने क्या बताया है, क्या उन लोगों को अच्छा लगा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस तरीके से मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस लेके और आपको मतलब एक्सप्लेन कर दिया करूँगा ताकि मतलब 5 की जगह 50 या 200-400 लोगों को ये बेनिफिट कर जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 1 सेकेंड, ओके, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। ये क्या है, वेलकम टू गेट एंड टेक। ओके, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका लेता हूँ कि हाउ मतलब पूछा था किसी ने, हाउ टू डू रिवीजन, हाउ टू डू रिवीजन ड्यूरिंग प्रिपरेशन। मतलब कि इसका हिंदी में मतलब बता देता हूँ कि हाउ टू रिवाइज द सब्जेक्ट्स और हाउ टू डू रिवीजन ड्यूरिंग प्रिपरेशन, मतलब तैयारी करते समय रिवीजन कैसे करें। तो चलो इसके लिए मैं आपको दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं 1 बाय 1 आपको यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ चीज़ें, तो ताकि आपको कोई दिक्कत भी नहीं जाएगी। तो सपोज़ करो कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, स्टार्ट ही किया है बिल्कुल बेसिक से कि आपने आज स्टार्ट किया है और आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा। सपोज़ करो कि प्रोपोजिशन लॉजिक टॉपिक पढ़ा है ना, प्रोपोजिशनल लॉजिक है। उतना हैंड राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है तो वो आप लोग मैनेज कर लेना। प्रोपोजिशनल लॉजिक का जैसे आपने टॉपिक पढ़ा, ठीक है, ये टॉपिक स्टार्ट किया, आज पूरा ख़त्म नहीं हुआ, 2-3 दिन में जब भी ख़त्म हो गया ना ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद, टॉपिक एंड के बाद क्या करना है आपको, PYQ करने हैं। टॉपिक एंड होने के बाद आपको PYQ करने हैं, ठीक है। PYQ करने के बाद आपको वीकली क्विज और जो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टेस्ट हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी है इसके बारे में बता देता हूँ। गो क्लासेस की वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है, वो ही खरीदनी है आपको, ठीक है। बाहर थोड़ा बारिश हो रही है तो थोड़ा शायद उस वजह से कुछ आवाज़ आए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। गो क्लासेस की ये बेस्ट टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये बेस्ट टेस्ट सीरीज है, ये अटेम्प्ट करनी है आपको। तो आपको समझ में आ गया ना। प्रीपोजिशन लॉजिक टॉपिक एंड होने के बाद PYQ उस टॉपिक के। PYQ कहाँ से लगाने हैं, PYQ लगाने हैं गो PDFs में है ना, वॉल्यूम 1 या 2 में, जिसमें भी वो आप लोग देख लें, शायद वॉल्यूम 1 में है। गो PDF से लगाने। वीकली क्विज कहाँ पे मिलेंगे, गो क्लासेस के मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, गेट ओवरफ्लो वेबसाइट पे। अभी इससे पहले जो वीडियो डाला है उसमें देख लेना, नहीं तो गेट एंड टेक चैनल पे जाके देख लेना। ये कहाँ मिलेंगे, गो क्लासेस गेट ओवरफ्लो पे। किसके हैं भैया, ये किसके हैं, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। किसने बनाए हैं, गो क्लासेस ने बनाए हैं। अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के तो दीपक सर ने बनाए हैं और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हैं
तो सचिन सर ने बनाया, इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं उसने बनाया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई अभी तक इतना आपको समझ में आ गया ना। अब आप लोग पूछोगे कि भैया टॉपिक वाइज टेस्ट में प्रोपोजिशनल लॉजिक का सिंपल टॉपिक नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट टेस्ट होगा ना, उसमें जो एक्सेल सीट है गूगल क्लासेस से की टेस्ट सीरीज में जो एक्सेल सीट है उसमें सिलेबस दिया हुआ है। आप टॉपिक कंप्लीट करने के बाद सब्जेक्ट टेस्ट नहीं लगा सकते ना, एसटी मतलब सब्जेक्ट टेस्ट। तो सब्जेक्ट टेस्ट कब लगा सकते हैं आप लोग? जब उस पर्टिकुलर चैप्टर ही पूरा हो जाए। एक्चुअली सब्जेक्ट टेस्ट के अलावा इसमें शायद चैप्टर टेस्ट भी है, सीटी बोल सकते हैं हम लोग। तो चैप्टर वाइज टेस्ट है ना जो, ये तो टॉपिक था, टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए शायद नहीं बनाते हैं। तो चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे लगाने हैं आपको? चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये टॉपिक को चैप्टर से रिप्लेस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर के आपके लग चुके होंगे क्वेश्चन पूरे। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक वाइज आपने कर लिए। मान लो सपोज करो किसी चीज़ में 5 टॉपिक हैं, आपने 1 बाई 1 कर लिए, अब पूरा चैप्टर ख़त्म हो गए। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसमें 5 टॉपिक थे, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑटोमेटिक लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने 5 टॉपिक के लगा लिए 1 बाई 1 करके, 1 2 3 इस टाइप से करके, ठीक है, 4 5 करके आपने लगा लिए क्वेश्चन। ये आपका कंप्लीट हो गया। फ्लो यही रहेगा। देखो फ्लो में ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। जब स्ट्रेटजी बाद में आएगी मैं बाद में मतलब जो एंड टाइम रहेगा ना, नवंबर दिसंबर जनवरी को, उस टाइम कुछ भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, और मतलब मोक वगैरह के बारे में। पर अभी ना आपको प्रीवियस ईयर आपके लग चुके हैं, आपने टॉपिक ख़त्म किया, प्रीवियस ईयर लगाए, वीकली क्विज लगा अगर टॉपिक के हैं तो, चैप्टर ख़त्म किया, चैप्टर के प्रीवियस की PYQ लग चुके होंगे, चैप्टर का कोई वीकली क्विज है वो लगा लिया, चैप्टर वाइज टेस्ट है वो लगा लिए। गो क्लासेस प्लस गेट ओवरफ्लो दोनों का लगाना भाई है, मिस से नहीं करना है बिल्कुल भी, दोनों लगाने हैं। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत शानदार साबित होगी आपको। आप अपना जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको आप या तो अपने नोट्स में लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपको सूटेबल लगे। पर स्क्रीनशॉट लेने से शायद आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी मिक्स कर रखा है चीज़ें मैंने। या तो ध्यान रख लेना, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब मैं रिवीजन का जो बात आ रहा है ना, रिवीजन पे तो अभी मैं गया ही नहीं, रिवीजन को मैं अभी छेड़ता हूँ। रुक जाओ, अभी रिवीजन को भी मैं वो करता हूँ, रिवीजन के बारे पॉइंट टू पॉइंट जाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब रिवीजन कैसे करना है? वीकली रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन कैसे करना है, कुछ चीज़ें मैं कलर चेंज करके, या वीकली रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे लिख दूँ? ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ। रिवीजन क्या करना है? वीकली रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। वीकली रिवीजन करने से क्या होगा ना, कि जितना आपने पर वीक पढ़ा है उतना रिवाइज करते जाओ। सुबह से रिवाइज करना, मॉर्निंग में रिवाइज करना, मॉर्निंग में याद अच्छा होता है एक्चुअली, है ना। तो मॉर्निंग में याद रखना आप लोग, मॉर्निंग में रिवाइज करना। अब जैसे कई लोगों के डाउट आएंगे, एक मैं नया इसमें टैब लेता हूँ। जैसे कई लोगों के डाउट्स आएंगे कि भैया एक सब्जेक्ट पूरा हो गया है, मान लो मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करता हूँ। वन सेकेंड ओके, मान लो मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, जिसको हम शॉर्ट में DM बोल देते हैं। अगर मैं DM की बात करूँ तो उसमें एक तो अपना फर्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक, ओके। और सेकंड टॉपिक है अपना सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। थर्ड टॉपिक है आपका कॉम्बिनेटोरी। आपने जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, इसको अदर सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के लिए। और फोर्थ है आपका ग्रुप थ्योरी, और फिफ्थ है आपका ग्राफ थ्योरी, ठीक है।
इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा मैं, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको एकदम। मैथमेटिकल लॉजिक कंप्लीट हुआ, इसका सब कुछ हो जाना चाहिए। क्या क्या? रिवीजन भी, रिवीजन प्लस PYQ प्लस वीकली क्यूज प्लस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो जो या टॉपिक वाइज जो भी हो, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट हो जो भी हो, ठीक है। TT टॉपिक वाइज टेस्ट जो भी हो, सब कुछ हो जाना चाहिए। इसलिए मैथमेटिकल लॉजिक आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है भैया कि लेक्चर देख लिए और बस हमारा मैथमेटिकल लॉजिक हो गया। लेक्चर देखने बस से कुछ नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन 10-15 दिन बाद भूल जाओगे, क्या मतलब रहेगा। रिवीजन मतलब कि प्रीवियस ईयर लगाओ, फिर कुछ नहीं बन रहा तो रिवाइज करो, फिर वीकली कुछ लगाओ, कुछ मिस रह गया तो रिवाइज करो। हाँ, टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाओ, कुछ भी क्वेश्चन नहीं बने हैं फिर से रिवाइज करो। अपने नोट्स भैया खुद बनाना, अनोटेड नोट्स, दुनिया के नोट्स, PDF, प्रिंटेड नोट्स, ये नोट्स वो नोट्स, कोई मतलब नहीं रहते। किसी और के नोट्सों से आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये चीज़ ना, वो कहते हैं ना सत्य कड़वा होता, तो ये चीज़ सच्चाई आपको कड़वी लग सकती है, पर मैं बोलूँगा। देखो सिंपल सी बात है, मैं चाहता हूँ ना कि गेट के बाद आपको रियलाइज़ हो कि यार ये ऐसी चीज़ मैं क्यों गलती की, मेरे को पहले पता होता कि मैं खुद ही नोट्स बना लेता। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट मतलब वो तो चीज़ है ना, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे रैंक लाने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, कुछ भी करने के लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है, तो वो तो करना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है ना। तो मैथमेटिकल लॉजिक आपने कर लिया, उसका सब कुछ होना चाहिए। सेट थ्योरी के लिए पूरा वैसे ही पैटर्न। कैसा पैटर्न मैंने अभी इस वीडियो में इसमें टॉपिक में बताया था, ये वाला लास्ट में है क्या, उसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। इसमें मैंने बताया ना कि क्या फ्लो होना चाहिए। फ्लो आपको समझ में आ गया ना, फ्लो समझ में आना चाहिए। अभी के लिए आपको ये फ्लो प्रॉपर अप्लाई करना हो सब पे। अब सपोज करो आपका DM कंप्लीट हो गया, चलो DM कंप्लीट हो गया तो ग्रीन टिक आ गया। DM कंप्लीट होने के बाद आप लोग कोई फुल टेस्ट हो जो सब पूरा DM का हो, या अदरवाइज इसकी आपको गो क्लासेस या गेट ओवरफ्लो में जो भी टेस्ट हैं उनको आप चेक कर लेना। वैसे भी DM के साथ 5 और 6 मोबाइल टेस्ट हैं गो क्लासेस में, और गेट ओवरफ्लो में भी 1-2 होंगे, जितने भी हों आप चेक कर लेना। तो जो टेस्ट लगाओगे ना आप, टेस्ट लगा लोगे सारा। रिवीजन कैसे करना है, सैटरडे संडे ट्राई करा करो रिवाइज करने की, और जब भी रिवीजन करा करो मॉर्निंग में। अब सपोज करो आपका DM हो गया कंप्लीट, ठीक है। DM आपने कंप्लीट कर लिया, उसमें आपने क्या क्या कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए। उसमें आपने क्या कर लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए फर्स्ट। सेकंड आपने वीकली क्विज लगा लिए, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थे जो वो लगा लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड में है, जब भी आपको प्रॉब्लम आई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं कुछ या वीकली क्विज में जो भी दिक्कत आ रही, तो आपको रिवीजन करना है अपने नोट्स से। भैया नोट्स से रिवीजन करेंगे तो टाइम तो लगेगा भैया, जब टाइम लगेगा तो आप सीखोगे भी ज़्यादा। ये एक लिंक अप है, कनेक्टिंग द डॉट्स है एक्चुअली, है ना। ये चीज़ आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते, स्किप करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी एक्चुअली। तो ऐसे आपको रिवीजन कर लेना है, इसलिए आपका DM हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। नोट्स बनाना खुद, देखो टाइम दो, 10-12 घंटे दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब लोग बोलते हैं नहीं हम तो 6 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सको दो, पर अपना हेल्थ का और अपने मेंटली हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना। वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मतलब मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। मतलब आप मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि ये चीज़ कर रहे हो आप। अब जैसे आपका क्या हुआ, अब मैं एक और टैब लेके, मैं सोच रहा था इतने टाइम में हो जाएगा, पर मेरे को जब एक्सप्लेन करता हूँ तो टाइम लग जाता है एक्चुअली। तो अब क्या हुआ कि आपका DM हो गया कंप्लीट, DM हो गया आपका कंप्लीट, थोड़ा सा ओके डार्क। DM आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आपका शुरू हुआ सपोज करो C प्रोग्रामिंग या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, पैरेलली में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। C प्रोग्रामिंग भी देख रहे हो आप, ये भी देख रहे हो, ये आपने कंप्लीट कर लिया लॉन्च।
जो भी है साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आओ, सी प्रोग्रामिंग चल रहा है हमारा, चल रहा है ठीक है, ये भी देख रहे हैं हम। इन सब सब्जेक्ट्स में वही वाली स्ट्रेटजी फॉलो करना जो मैंने यहाँ पे बताई है, ये वाला सब कुछ, ठीक है, ये भूल मत जाना। बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे इस टाइप से है ना। तो डीएम का प्यार, डीएम का स्ट्रेटजी भूल नहीं जाना रे। और सब्जेक्ट वाले भी कह रहे हैं ना, सी खुद कह रही है अपने आप से, सी कह रही है गेट एस्पिरेंट से, सी कह रही है आप लोगों से, डीएम की स्ट्रेटजी भूल नहीं जाना रे, मेरे में भी अप्लाई करके लगाना रे इस टाइप से है ना। तो जब सी पढ़ रहे हैं, सपोज करो मिड में है हमारा, आधा सी हो गया, डीएम भी हो गया, पर डीएम हमारा भूल सा रहा है, डीएम हमारा ना भूल सा रहा है एक्चुअली। डीएम से हमें लग रहा है यार इसमें कैसे क्या है, कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं। तो जो जब भी मिस हो रही है ना, कमिंग संडे को एक दिन पूरा डीएम को दे दो, नोट्स लगा लो, वो जो टफ क्वेश्चन थे उनको मार्क करके रखा होगा ना कुछ पीडीएफ में, या जैसे भी आपने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो भी किया हो उसको संडे को सॉल्व कर लो, संडे को सॉल्व कर लो, प्लस रिवाइज कर लो। कौन सा रिवीजन, कौन सा ओल्ड सब्जेक्ट, एक दिन दे दो यार ओल्ड सब्जेक्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आधा दिन में हो जाए तुम्हारा अच्छी बात है, या पर एक दिन दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तुम्हारा डीएम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। डीएम एक तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको बार बार करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मतलब हर जगह यूज होगा वो। सी भी चल रहा है, इस तरीके से सारी चीज़ों में अप्लाई करना। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, पीरियोडिकली रिवीजन करना, स्टार्टिंग में 7 दिन में करना, फिर 15 दिन में करना, ये 30 दिन में भी कर सकते हो, है ना, पर 30 दिन से ज़्यादा में मत करना, 45 दिन में करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा भूल जाएगा। 15 दिन का काफ़ी सूटेबल रहता है, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ। 15 दिन का काफ़ी सूटेबल रहता है, ठीक है। बाहर बारिश हो रही है एक्चुअली ये चीज़ क्लियर हो गई कि रिवीजन कैसे करना है आपको, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिवीजन करना है मतलब अपने नोट्स से करना है, पढ़ना है उसको, और जो एग्जाम्पल है उसमें वो सॉल्व करने हैं। और क्या करना है, और जो क्वेश्चंस आपसे टेस्ट सीरीज या वीकली क्विज़ में या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस टाइम बने नहीं थे ना, तो उस टाइम उनको कहीं पे भी नोट डाउन कर लिया होगा, मार्क कर लिया होगा कि ये क्वेश्चन मेरे से बने नहीं थे, इनको सेकंड टाइम जब रिविजिट करूँगा तो उस टाइम उनको सॉल्व करना है। सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने की उतना नीड नहीं है, कभी टाइम मिले तो कर सकते हो। प्रैक्टिस कभी बुरी चीज़ नहीं है, पर प्रैक्टिस करते समय ये ध्यान देना कि सी भी ना कहे कि हमें टाइम क्यों नहीं दे रहे आप, सी कहे आपसे हमें क्यों टाइम नहीं दे रहे, हम क्या आते नहीं हैं गेट में, हम भी बराबर वेटेज लेके आएंगे। मतलब सी का भी काफ़ी वेटेज रहता है, डीएम का भी रहता है, ईएम भी कहेगा हम भी आते, हम तो गेट के बाद भी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो हमें भी ऐसे मत छोड़ो। तो किसी को नहीं छोड़ना है एक्चुअली, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, और क्या मतलब कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है एक्चुअली, ट्राई करना अपने एंड से करने का। और जब करते हैं तो हो जाता है। अगर सोचोगे अरे 7 महीने बचे हैं मेरे तो 6 सब्जेक्ट नहीं हुए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सोचते ही रह जाओगे। करना शुरू करो, क्या पता उससे ज़्यादा कर जाओ, ठीक है। वीकली क्विज वगैरह सब कुछ लगाना। अब ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, हाउ टू डू रिवीजन ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मे बी स्ट्रेटजी में अंतर हो सकता है, कोई कैसे सीक्वेंस में करे, कोई कैसे सीक्वेंस में, बट ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको। 15 दिन में रिवीजन 30 दिन में करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है मैंने जो लिया हुआ है, ये है फ्रॉम वेयर वी नीड PYQ, फ्रॉम वेयर वी नीड टू सॉल्व समथिंग, ऐसा कुछ, नीड टू सॉल्व PYQ एंड हाउ मैनी ईयर्स, कुछ गायब हो रखा है इसमें से कंटेंट। हाउ मैनी ईयर्स PYQs आर सफिशिएंट, जो भी है वो, उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। फ्रॉम वेयर वी नीड टू सॉल्व मतलब कहाँ से हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, वो कितने ईयर तक के सफिशिएंट है। चलो आ जाओ ग्रीन। फ्रॉम वेयर कहाँ से करना, गो PDF से, PDFs के या गेट ओवरफ्लो वेबसाइट से,
या गेट ओवरफ्लो वेबसाइट से डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से भी आपको सूटेबल लगे, पर बेस्ट प्रेफरेबल वर्जन है पीडीएफ से। सॉल्यूशन नहीं देखने हैं, बिल्कुल भी सॉल्व करते इस टाइम, ऐसे नहीं कि सॉल्यूशन देख देख के सॉल्व कर रहे हैं तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा उस चीज़ का। अपने आप को मतलब खुद पे ऑनेस्टी रखनी है, खुद पे विश्वास रखना है, तभी आगे बढ़ पाओगे। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड वन, हाउ मेनी मॉक्स, यार ये क्या हुआ, हाउ मेनी मॉक्स वन नीड टू अटेम्प्ट, वन नीड टू अटेम्प्ट। वैसे आई थिंक 14 इस बार गो क्लासेस में मॉक्स हैं, ओके, और 6 आई थिंक गेट ओवरफ्लो में है। टोटल 20 मॉक्स, मोर देन इनफ। ये 2 टेस्ट सीरीज के अलावा कोई परचेस करने की नीड नहीं है, फिर भी आप चाहो करो, वो आपकी खुद की इच्छा है, देखो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर 20 मॉक्स मोर देन इनफ। उसके अलावा 2010 से लेके 2023 तक के PYQs के जो एग्ज़ाम हैं वो गेट ओवरफ्लो पे PYQ का क्वेश्चन है वो गेट ओवरफ्लो पे एग्ज़ाम के फॉर्म में है। उस अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। एग्ज़ाम के फॉर्म में है, वो अटेम्प्ट करने हैं आपको एग्ज़ाम के फॉर्म में। अभी 2022 और 2023 के क्वेश्चन बिल्कुल टच मत करना, बिल्कुल भी टच मत करना, ठीक है, बिल्कुल टच मत करना। उससे क्या होगा, इन दो को तो आपको देना है एकदम रियल मॉक की तरह, एकदम रियल मॉक की तरह, ठीक है, एकदम रियल मॉक की तरह देना है इन दोनों को। तो उसके अलावा 2010 से लेके 21 तक के आपको मॉक्स के द्वारा भी देना है, पर आप पीडीएफ से सॉल्व करें, ठीक है, पीडीएफ से सॉल्व करें। ओके, तो मतलब 20 मॉक्स तो ये हो जाएंगे, ठीक है, 20 ये हो गए आपके, 20 मॉक्स ये हो जाएंगे आपके, और ये कितने हो जाएंगे, ये भी आपके 23-24 मॉक्स हो जाएंगे, मतलब ठीक है, 13-14 मॉक्स समथिंग ये हो जाएंगे आपके। तो बहुत सफिशिएंट है यार, बिल्कुल सफिशिएंट है आपके लिए। और क्या, मैंने अटेम्प्ट, ओके, ये तो हो गया। और कितने ईयर तक के क्वेश्चन सॉल्व करना है गेट में, वेट PYQ में, गो पीडीएफ में जितने हैं सारे कर डालो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार तो करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पुराने ईयर्स के रिपीट तो नहीं होते हैं क्वेश्चन, पर कंसेप्ट कई बार सेम आ जाता है। आप लोग देखना किसी डेटा स्ट्रक्चर में और किसी 1-2 सब्जेक्ट्स में और क्वेश्चन आए हैं, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी आए हैं। जनरेटिंग फंक्शन का तो केनेथ रोजन से उठ के आया था डायरेक्ट क्वेश्चन 2018-19 में, पता नहीं कब। और एक TOC का वो क्वेश्चन था जो इसमें 2 की पावर n आंसर रहता है, उसका वो 2-3 बार क्वेश्चन आ रखा है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि सारे लगाने से आइडिया लग जाएगा, और अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आता तो बनने के ज़्यादा चांस रहेंगे। 4th पॉइंट पे आता हूँ मैं, फ्रॉम वेयर वी नीड टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड ओनली, ये मैंने ही लिखा है ना, मेरे को याद है, ओनली PYQ इज सफिशिएंट। ये सब ये मेरे क्वेश्चन नहीं है भैया, किसी ने मेरे से पूछे हुए हैं, सबको 5-6 लोगों ने पूछे थे अभी रिसेंटली 3-4 दिन में, तो मैंने सोचा कंपाइल कर लेता हूँ इनको, फिर उनका कॉमन क्वेश्चन लेके मैंने बना रहा हूँ मैं। फ्रॉम वेयर वी नीड टू प्रिपेयर एप्टीट्यूड, फर्स्ट जो PYQs के क्वेश्चन है एप्टीट्यूड के वॉल्यूम 1 में ऑल ब्रांच, वो सॉल्व कर लो, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएंगे, मोर देन इनफ। फिर भी अगर लगता है किसी को नहीं भैया इनफ नहीं है, तो कैट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पर सिंपल वाले करना। कैट के कर सकते हो कहाँ से, एप्टीट्यूड ओवरफ्लो से,
लेक्चर वगैरह देख लेना, गो क्लासेस में भी कुछ कुछ लेक्चर प्रिपेयर किए हैं तो वो चीज़ देख लेना। और थर्ड चीज़ कैट के कर सकते हो, पर कैट के सेकंड टाइम है। थर्ड चीज़ की ज़्यादा वीडियो मत देखना है एप्टीट्यूड के, बाकी अपने सब्जेक्ट से फोकस रखना। ये एप्टीट्यूड ऐसा रहता है, गेट भी एक एप्टीट्यूड एग्जाम है, बट गेट में क्वेश्चन थोड़ा अच्छे आते हैं, पर ये एप्टीट्यूड में क्वेश्चन ठीक ठाक ही आते हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अच्छा होगा तो एप्टीट्यूड बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाएगा। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स गो क्लासेस में कम्प्लीटली फ्री है, मोर देन इनफ सफिशिएंट है कंटेंट उसमें। आई थिंक 100+ आवर कंटेंट है उसमें, मज़ा आ जाएगा आपको, वो कर लिया। ऊपर एप्टीट्यूड के लिए फर्स्ट तो यही करना है आपको, फर्स्ट यही करना, सेकंड यही करना है, फिर भी टाइम है किसी के पास। एप्टीट्यूड ओवरफ्लो पे मिल जाएंगे कैट के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। और एक चीज़ और कि आपको मतलब इजी लेवल वाले ही करने हैं, ज़्यादा हाई लेवल वाले मत करना, इजी टू मॉडरेट वाले कर देना। कैट में लेंदी भी आते हैं, उनको छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है, मतलब गेट में उतना लेंदी क्वेश्चन आते नहीं ना एक्चुअली, इसलिए तो ये सफिशिएंट हो जाएगा, मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि ऑल ब्रांच के क्वेश्चन, ऑल ब्रांच मतलब 8 ब्रांचें होती हैं टोटल, 8 टाइप के पेपर होते हैं, 8 ब्रांचेस। ये एक साल में 8 टाइप के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 8 सेट रहते हैं, 8 सेट रहते हैं, पर सेट में 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो पर ईयर 80 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एप्टीट्यूड के। हाँ एक चीज़ और मेरे को ध्यान आ रही है, ओके बहुत सही, एक सेकेंड, अब मैं कहाँ आ गया, 4th पॉइंट पे था, सेकेंड, ये मैं 4th पॉइंट पे हूँ ना। या एक चीज़ और कि अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि एप्टीट्यूड की और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है मेरे को एप्टीट्यूड में ना मार्क्स नहीं गंवाने हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि अभी गो क्लासेस में नीलेट के लिए, एक सेकेंड थिक ले लेता हूँ, नीलेट के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो नहीं ले सकते हो, ठीक है। NIELIT नीलेट, इसके बारे में आप लोग आराम से पढ़ लेना, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। नीलेट की टेस्ट सीरीज हाँ गो क्लास ने लॉन्च की थी। उसमें क्या है ना, उसमें 10 टोटल टेस्ट है, 10 टोटल टेस्ट है। उसमें एक क्या है कि उसमें है 120 क्वेश्चन टोटल, पर टेस्ट 120 क्वेश्चन, और अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1200 क्वेश्चन है पूरी टेस्ट सीरीज में। उसमें ब्रेक डाउन में करूँ तो 42 क्वेश्चन है जो पर उसमें वो है एप्टीट्यूड के, तो 420 क्वेश्चन हो गए एप्टीट्यूड के। ये नए क्वेश्चन हैं गो क्लासेस की टीम ने, जो गेट ओवरफ्लो जो टॉपर्स की टीम है उन लोगों ने ये टेस्ट डिज़ाइन किए हैं। एप्टीट्यूड के 42 क्वेश्चन है पर टेस्ट, 10 नहीं 420, 420 क्वेश्चन, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें, तो ये चीज़ आप ले सकते हैं। बाकी जो इसमें 78 क्वेश्चन हैं पर टेस्ट, सो उसमें 780 हो जाएंगे। ये टेक्निकल हैं, ये भी इजी टू मॉडरेट हैं, तो ये बेसिक्स के लिए आपका अच्छा है। तो नीलेट टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ कि भैया टाइम नहीं होता है इसकी एक्चुअली, पर आप लोग 42 ये एप्टीट्यूड क्वेश्चन लगा सकते हैं, टेक्निकल भी जल्दी अटेम्प्ट करके हो जाएगा आपका। तो ये 10 टेस्ट भी अगर आप लोग लगा लोगे तो एक आपकी मतलब प्रिपरेशन में और ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा, इससे बेनिफिट होगा। और इसका प्राइस अराउंड 299 था आई थिंक, हाँ ब्लॉग में चेक कर लेना, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, है ना। तो 299 कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है। अगर यहाँ से कुछ भी सीख के अगर तुम्हारा 5 या 10 नंबर आ जाते तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है एक्चुअली, ठीक है भैया। तो ये चीज़ ऑप्शनल है, ये यहाँ लिख देता हूँ, ऑप्शनल है, पर यहाँ से एप्टीट्यूड के लिए मेरे को ध्यान आया इसलिए मैंने बता दिया। किसी को मैंने रिकमेंड किया था सर DM में, इसलिए मेरे को अभी याद आ गया ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है। उसके अलावा 5th पॉइंट है हाउ टू सॉल्व PYQ फ्रॉम गो PDF। ओके, तो आप लोग को कैसे सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम गो PDF।
PDF ओपन करना, उसमें बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं, टॉपिक वाइज प्रॉपरली कैटेगराइज होते हैं। उसमें आप लोग पर्टिकुलर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करो ना, मान लो कि आपने, मैं प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात ही कर लेता हूँ, प्रोपोजिशनल लॉजिक आपने कंप्लीट किया, उसका PDF में क्वेश्चन है, उसके टॉपिक में है वो क्वेश्चन, उसके में जितने भी ये 15-20 क्वेश्चन वो सारे लगा लो विदाउट सीइंग सॉल्यूशन। उसके बाद सॉल्यूशन देखना, उसके बाद कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट मिलता है जो तुमने ना नोट्स में पढ़ा है ना कहीं पढ़ा है, या किसी के बेस्ट आंसर में कुछ भी मिलता है, तो उसको अपनी मिस्टेक बुक में नोट डाउन कर लेना। और नोट डाउन कहाँ करना है? अपनी मिस्टेक बुक में। मिस्टेक बुक कहाँ काम आएगी? मिस्टेक बुक आपकी काम आएगी कहाँ पे? वीकली क्विज प्लस सब्जेक्ट वाइज, जो टेस्ट सीरीज है ना, पूरा टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, जो मॉक में पूरा एक ही बुक रखना, थोड़ा मोटा स्पाइरल बाइंडिंग करा लेना, जो मॉक टेस्ट में भी काम आएगी। इसमें आपकी सारी गलतियाँ लिखी होनी चाहिए, क्वेश्चन ऑल मिस्टेक है ना, ऑल मिस्टेक लिखी होनी चाहिए इसमें आपकी प्रॉपरली। एक चीज़ और कि हाँ, यहाँ पे जो मेरा पिक्चर आ रहा है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा था, यहाँ ऑल मिस्टेक लिखा है, ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है इसमें, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बोलता तो जा ही रहा हूँ। अब मैं ट्राई करूँगा कि जब भी यहाँ पढ़ाने का या कुछ भी यहाँ पे लिखने का, तो फिर मैं अपना स्क्रीन नहीं रखा करूँगा, पर लोग फिर बोलते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा देखने में तो वो थोड़ा प्रॉब्लम, मैं कोशिश कराऊँगा इस साइड लिखने की, मैं थोड़ी ध्यान नहीं दिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने ऑल मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर घूम रहा है, मॉक टेस्ट में सारी मिस्टेक बुक में सारी हो जानी चाहिए आपकी। गो PDFs विदाउट सीइंग सॉल्यूशन, जो फर्स्ट टॉपिक आप कंप्लीट करो उसके प्रीवियस ईयर लगाओ गो PDF से, और जो सेकंड टॉपिक आप कंप्लीट करो, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो भी है, सेट थ्योरी, अलजेब्रा, कुछ भी करो, PDF से लगाते रहो। वीकली क्विज अटैम्प्ट करो, और गलतियाँ अपनी लिखो वीकली क्विजेस में, जो क्वेश्चन नहीं बना, कंसेप्ट कुछ भी नया मिल रहा है वो आप अटैम्प्ट करो, नोट डाउन करो उसमें। और बस यही है, थोड़ा बहुत चीज़ें आप आराम से करो, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर मैं आपको गाइड करूँगा। और 6 है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा, और इस तरीके से मेरी को बताना कि एक्सप्लेनेशन से कुछ फ़ायदा हुआ आपको कि नहीं हुआ। फिर भी अगर कुछ भी रह गया हो तो मैं और वीडियो बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रात के 1 बजने वाला है, तो मैं अब बंद करता हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो बता देना, आपको किस में डाउट्स हैं। PDFs के बारे में एक मैं पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं PDF ओपन करके दिखा दूंगा आपको सारे तरीक़ा से, किस तरीके से करने हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको कुछ भी अगर लगता है कि इस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, या किसी तरीके का आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डीमोटिवेशन हो रहा है, ये पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी है, तो मेरे को आप DM करके भी क्वेश्चंस बता सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके लिए जाएंगे, और आपके लिए हम यहाँ बैठे हैं, तो आपका सॉल्यूशंस, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा गेट एंड टेक पे। तो बस ये छोटा सा प्रयास था मेरा, अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे मैं और चीज़ें इम्प्रूव करूँगा, धीरे धीरे ही सही, पर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और इस तरीके से आप लोग भी मेहनत करते रहिएगा, पढ़ाई बिल्कुल बंद नहीं करनी है, पढ़ाई ज़्यादा तेज़ करनी है, अब मतलब थोड़ा अपना इंक्रीज करने हैं, जितना घंटे पढ़ते तो उतना करना है। और जो लोग कॉलेजेस वगैरह हैं तो वो अपने एग्ज़ाम पे ही फोकस रखें, पर जितना टाइम मिले गेट के लिए भी दें, और जैसे एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं उसके बाद प्रॉपर गेट पे फोकस करें। बाकी आप लोग सजेस्ट करना टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना गेट एंड टेक को, और ये आपका अपना ही चैनल है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।